ओम शांति। 7 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा सच्चा रास्ता मिल गया है। प्रश्न है, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर है, यह महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी दुनिया, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते यह बहुत बड़ा कल्याण है, लेकिन बाप कहते मैंने यह यज्ञ ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया आएगी। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह महिमा किसकी थी? ओम नमः शिवाय माता पिता की, अर्थात परमात्मा की। वो ऊंचे ते ऊंचा है ना, वही है ऊंचे ते ऊंच गॉड फादर। ईश्वर को फादर कहते हैं। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर है, वो बेहद का बाप है। अब बाप कहते हैं कि मैं आया ही हूँ आत्माओं के पास। आत्मा निराकारी है, तो आत्माओं का निवास स्थान भी निराकारी दुनिया है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। या सभी आत्माओं का यह शरीर मिला हुआ है पाठ बजाने। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। बाप कहते हैं ये उल्टा झाड़ है, बीज बाप ऊपर है। जब कहते ओ गॉड फादर, तो नजर ऊपर जाती है। सभी आत्माओं का फादर एक परमपिता परमात्मा है। बाप कहते हैं कि मैं आया ही हूँ तुम बच्चों के लिए। अब आत्मा कहती है वो है स्वीट गॉड फादर, वो हमारा निराकार परमपिता परमात्मा है। इन वतनों को जानना है। कौन से वतन? देखो 3 लोक है, 3 वतन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, करण करावनहार है, क्रिएटर डायरेक्टर परमपिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्म कुमार कुमारियों को एडप्ट करते हैं। देखो दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में, आदि देव वहां दिखाया है। नीचे सब तपस्या करते हुए दिखाए मूर्तियों में, और ऊपर यादगार मतलब स्वर्ग का चित्र है। तो बाबा कहते हैं ये पतित पावन भारत को बनाने का काम मैं करता हूँ। तो सभी का सजनियों का साजन एक बाबा है। बराबर मंदिर में भी देखो जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राज्यों की तपस्या कर रहे। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर में ये चित्र है। भगवान उवाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तुम जगत अम्बा भी हो, प्रजापिता ब्रह्मा भी हो, और ब्रह्म कुमार कुमारी भी हो, अदर कुमारी भी हो। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुंवारियां कौन, अदर कुमारी कौन। अदर कुमारी मतलब जो शादीशुदा होकर फिर ज्ञान लेते हैं, कुंवारी मतलब कुंवारी। तो प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको महावीर कहते हैं, वो किसी का बच्चा है। बाप बैठ समझाते हैं, इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम शिव है। ऐसे नहीं, बाबा आते ही है। गाया हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। इस समय सब पतित दुनिया है ना, तो यह बच्चे जानते हैं यह मृत्यु लोक है, सतयुग अमर लोक है, यह है रौरव नर्क। मनुष्य मात्र सब एक दूसरे को काटते हैं। भारत ही पावन था, जिसमें देवी देवताओं का राज्य था। बाप आते ही है पतित दुनिया को पावन बनाने। देखो बाबा आते ही है पतित दुनिया में, पतित शरीर में। तो बाप कहते मैं पूरी दुनिया को सतयुग बनाने आया हूँ। मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, उनका भी अंतिम जन्म है। तो बाप अंतिम जन्म में मतलब ब्रह्मा के तन में आते हैं, क्योंकि बाबा का ये बर्थ प्लेस है। भारत बाबा का बर्थ प्लेस है। तो बाप समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित बन गया। पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत असुरी राजस्थान है, सतयुग में देवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। भारत ही उच्च ते उच्च अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप का यह बर्थ प्लेस है। भारत खंड कभी भी विनाश नहीं पाएगा, सब खत्म हो जाएगा।
बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है। तो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन देवी देवता धर्म बनाने का, देखो बाबा कहते इस विनाश में भी कल्याण है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। बाप कहते हैं गीता का रचयिता मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। मनुष्य ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तुम राजयोगी हो, तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हारा यह प्रवृत्ति मार्ग है। अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं थी। अब रोगी दुखी है, अभी भारत दुखधाम है। भारत ही सुखधाम था। अब बाप कहते बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा है न कि परमात्मा। परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। अब बाप कहते हैं कि तुमको एक दूसरे को हिंसा नहीं करनी है। बाप कहते ये काम कटारी चलाना यह महाशत्रु है, इनसे भी तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। देखो रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। यह संगम युगी सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते जाएंगे, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र वर्ण में आना है। तो ब्राह्मण धर्म में होंगे वो कि आकर ब्रह्म कुमार कुमारी बनेंगे। बाप समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंद है। बाप आकर सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य को तो नहीं दे सकता ना, पार ले जाने वाला तो एक सद्गुरु है। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते मैं कितना निष्कामी हूँ, ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। गाया जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होई। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, तो भक्त कैसे ठहरे? ये तो उल्टा ज्ञान हो गया। देखो बाप सब आत्माओं को कहते हैं अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, बाप को भूलना तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप कहते हैं माँ में एकम याद करो, कि सब रचना है उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पाठ बजाना है। अभी हम धनी के बने हैं, कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, क्योंकि हमको अभी पता चल गया हमारा धनी धोरी कौन है, हमारा बाप है। जिसका धनी नहीं होता है, बाप नहीं होता है, देखो बच्चे कैसे रास्ते पर लड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं लड़ना झगड़ना नहीं। बाप गाइड बनकर हमको ले जाने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल, बुद्धि से भूल, एक बाप को याद करना है। देह सहित देखो घर में कार्य व्यवहार तो करना है, लेकिन बुद्धि से और सब बातें भूल, एक परमात्मा को याद करो। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। सिर्फ संकल्प करना है मेरा बाबा। देखो ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि वाले बच्चे हैं दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा और मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः ही मदद मिलती है। अंडरलाइन सिर्फ सोचना है दिल से कि बाप मेरा मैं बाबा का, उसको मदद भी स्वतः ही मिलेगी। सिर्फ दिल सच्ची हो तो सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम से मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देगा। वे उड़ते रहते हैं। स्लोगन, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। ओम शांति।